हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी जिंदाबाद में। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको आईएएस के कुछ टॉपिक्स क्लियर करूंगा, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर आज मैं कर रहा हूं। और पहला स्टार्ट ही करा है, इसका नाम है अमेरिका की क्रांति। ठीक है, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सबसे पहला तक कि ये किस किस में रेलिवेंट होते हैं, ठीक है, किस किस में ज़रूरत होती है इनकी, तो पहले वो देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला यूपीएससी में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, और ख़ासकर मेंस में पूरा पूरा कभी कभी एकदम इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमेरिका की क्रांति के ऊपर पूरा का पूरा, या तो अमेरिका के संविधान के ऊपर, या फिर उसके क्रांति के ऊपर, या फिर कोई एक इन्हीं के अंदर कोई विचारधारा के ऊपर पूछ लिया, जैसे प्रबोधन हुआ, या फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा उनमें से बताता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है, ऐसे ही जब आप, और ख़ासकर अभी जो बीए के एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो जिनके पास भी पॉलिटिकल साइंस होगी, ठीक है ना, तो उसमें जो दूसरा वाला पार्ट है संविधान वाला, उसमें दिया गया है बीए में अमेरिका का संविधान। ठीक है, तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जो लास्ट टॉपिक है अमेरिका का संविधान। इसके बाद जो अमेरिका का संविधान होगा वो हो सकता है इसी वीडियो में मेंशन कर दूँ, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो फिर मैं अगले मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जिन जिन चीज़ों में रिलेवेंट है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मार्क्स का भी आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा योगदान रखता है। एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी, ऐसे तमाम जो भी जॉब होती हैं, ज़्यादातर जिनमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, या फिर जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो इसका सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा ये है कि ये हिस्ट्री का भी टॉपिक बन जाता है और पॉलिटिकल साइंस का भी बन जाता है। क्लियर है? तो आज का जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में। देखिएगा, जैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए दोस्तों, कौन, कब, कहाँ, कौन किया, किसके विरुद्ध हुआ, महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी, और कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये होता है बहुत अच्छी चीज़। ठीक है, जो कि बहुत फैक्चुअल नहीं होती, बल्कि बहुत डीप होती है, जानकारी मिलती है। हर व्यक्ति का एक पढ़ाने का तरीका होता है अलग सा। ठीक है, जो मेरा होगा आज, मेरा कुछ अलग होंगे, हो सकता है कुछ टीचरों ने, तो मैं कुछ टीचर्स ने अलग पढ़ाया हो, मैं कुछ अलग पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन जो बात होती है समझने की, कौन टीचर कौन कैसे समझा रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आएगा अमेरिका का संविधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आ जाइए, आज हम पढ़ेंगे अमेरिका की क्रांति। तो मैं सबसे पहले इसका ओवरऑल व्यू देना चाहूँगा तुम लोगों को, क्या हुआ था, क्या नहीं, जो कि तुम्हें समझने में थोड़ा आसानी होगी। जो पूरी कहानी थी, कहानी क्या थी, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पहले पूरी एक कहानी सी सुना दूँ, उसके बाद आगे फैक्चुअल डाटा पे चलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे जब इंग्लैंड की सत्ता थी और राज्यों पे, राज्य का मतलब आपने पॉलिटी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आप समझ रहे होंगे, जिसके पास भूगोल हो, आर्थिक हो, समाज हो, नागरिक हो, वहाँ के मतलब ऐसी चीज़ जो राज्य कहलाते, वहाँ पे उनका सत्ता स्थापित थी, किनकी, इंग्लैंड की। ठीक है, तो इंग्लैंड की जब अमेरिका के जो, अमेरिका ना, अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका जो था, नॉर्थ अमेरिका के 13 उपनिवेश, ठीक है, ये ध्यान रखना साथ साथ, नॉर्थ अमेरिका के 13 उपनिवेशों में इंग्लैंड की सत्ता स्थापित थी। क्लियर है? और वहाँ का जो कनाडा है, कनाडा का एक इलाके पर फ्रांस की सत्ता स्थापित थी, एक इलाका कनाडा का। क्लियर? होता कुछ यूँ था कि अमेरिका में 3 तरह के लोग होते थे। वो कैसे हुए वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, किसी भी देश में एक ही तरह के लोग होते हैं, वहाँ के मूल निवासी। तो वहाँ के जो मूल निवासी थे वो थे रेड इंडियंस। क्लियर? तो जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, इंग्लैंड की सत्ता स्थापित थी वहाँ पे, तो वहाँ उसने यहाँ पे भेजे, अपने उपनिवेश में भेजे, इंग्लैंड ने 13 उपनिवेशों में अपने लोग भेजे, उन्हें बोलते हैं बाइट। ठीक है, अब इन्हें जो बाइट लोग हुए, ये कौन हुए, यूरोप से आए, यूरोप का मतलब ब्रिटेन से आए, यूरोपियन लोग ही हुए। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग थे, इनमें विचारधारा जो थी वो प्रबोधन की विचारधारा पहले से ही स्थापित थी। समानता, स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड थी। ठीक है, तो ये आगे काम देगी, मैं इसलिए तुम्हें अभी से मेंशन करके चल रहा हूँ। क्लियर है? अब देखिए, ये जो बाइट लोग हैं, इनको बाइट सेटलर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइट सेटलर। अब देखो, हुआ कुछ ऐसा, इंग्लैंड ने अपने लोग भेजे अपने उपनिवेशों में, ठीक है, कि जाइए वहाँ पे जाके देखिएगा थोड़ा बहुत कुछ। तो ये जो इंग्लैंड से आके जो अमेरिका में बस गए थे लोग, तो वो हो गए बाइट। वहाँ पे जो पहले से लोग थे वो हो गए रेड इंडियन। क्लियर है? 2 लोग हो गए अब तक। अब हुआ कुछ ऐसे, जैसे जब 17वीं शताब्दी की बात बताऊँ मैं, जो 1600 से लेके 1750, जो ये जो 150 वर्ष है ना, इसमें क्या क्या हुआ, इन्हीं वर्षों में यूरोप से लोग आए। इंग्लैंड ने जो अपने
अपने जो लोग भेजे थे वाइट, वो भी आए। तो जो वाइट लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार ये जो सारी चीज़ें हैं हमारा ही है, और तो किसी का ना, हमारे देश वालों का है। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया। कहाँ के? अमेरिका के। कौन थे? रेड इंडियन। क्लियर है? तो जो रेड इंडियन थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उनमें से कुछ बचे तो वो पहुँच गए पश्चिम की ओर। क्लियर? पश्चिम की ओर वही पहाड़ वगैरह उन पे जाके बस गए, तो बच गए। जो वहाँ पर थे उन्हें मार दिया गया। क्लियर है? अब बात आती है इन्हीं 150 वर्षों के दौरान क्या हुआ। तो ये जो थे वाइट सेटलर, इन्होंने क्या किया, अफ्रीका से मजदूर मंगाना स्टार्ट कर दिया। अफ्रीका से जो मजदूर मंगाए गए थे वो थे ब्लैक। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अमेरिका में अब कितने प्रकार के लोग हो चुके हैं? क्या कहा? बिल्कुल क्लियर, 3 तरह के लोग हो चुके हैं। 3 तरह के कौन कौन? सबसे पहले रेड, जो वहां के मूल निवासी थे। दूसरा वाइट, और तीसरा जो वाइट ने मंगाए मजदूर, क्या नाम था उनका? ब्लैक। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अब आती है आगे की बात क्या होती है। अब देखो, इससे आगे चलते हैं। ये जो ओवरऑल है ना, ये मैं तुम्हें दोबारा एक बार रिवीजन करा दूं। यहाँ पे इंग्लैंड की जो सत्ता थी अमेरिका पे, ठीक है, उसके 13 उपनिवेश थे। इंग्लैंड ने अपने लोग भेजे वहाँ पे वाइट। तो वहाँ पे एक वाइट सेटलर बोलते हैं उन्हीं लोगों को। उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो रेड इंडियंस जो ऑलरेडी थे वहाँ के मूल निवासी, उन्होंने मारना काटना स्टार्ट कर दिया। बच गए तो वो पहाड़ों पे चले गए, पश्चिम की ओर चले गए उसमें अमेरिका में। तो जो 1600 से लेकर 1750 है, इसमें जो 150 वर्षों की जो जर्नी है, इसमें इन लोगों ने कितनी प्रगति करी? किसने? वाइट ने। तो वाइट ने क्या किया, अफ्रीका से ब्लैक्स मंगाए, जिन्हें मजदूर बोला जाता था, तो ब्लैक्स थे वो। तो फिर कितने लोग हो गए वहाँ पे? 3 तरह के, रेड, ब्लैक और वाइट। क्लियर है? अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। उसके बाद क्या था, अब हमें पढ़ने आगे का टॉपिक। जैसे वहाँ पे 3 तरह के लोग हो गए, रेड, ब्लैक और वाइट। ठीक है, उसके बाद हमारी बारी आती है हुआ क्या। अब देखिएगा, जो 150 वर्ष के दौरान जो वहाँ पे वाइट थे, उन्होंने प्रगति बहुत सारी कर ली थी। मतलब एक समृद्ध हो गए थे, इतने समृद्ध हो गए थे कि वो उन्हें यही नहीं मालूम पड़ता था कि हम किसी के अधिकार में हैं। मतलब वो इतने समृद्ध हो चुके थे, अगर वो चाहते तो अमेरिका को अपनी तरीके से चला सकते थे। तो जब कोई व्यक्ति समृद्ध हो जाता है तो फिर वो किसी का दबाव क्यों सहेगा? यही हुआ दोस्तों। अब आगे देखिए होता क्या है। जो वहाँ के वाइट थे उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अब ऐसा करते हैं, बहुत हो गया, अब जो भी कर होंगे, जो भी कुछ होगा, अब हम खुद करेंगे। तो एक अल्बेनी कांग्रेस नाम की एक सभा बुलाई गई। इस सभा में क्या हुआ, इस सभा में जो फ्रैंकलिन बेंजामिन थे, उन्होंने इसका वो किया था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी लिखी है, फ्रैंकलिन बेंजामिन ने। उन्होंने कहा है कि भगवान उसी की मदद करता है जो स्वयं खुद की मदद करता है। समझ रहे हो? जैसा कि आप देखो, ये देख रहे होंगे, आपने जो पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर हमारे इंस्टाग्राम पे मिलता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप ऐसे कई तरह के कोड वॉलपेपर देख सकते हैं जो मोटिवेट करते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। जैसे अल्बेनी कांग्रेस था, उसमें क्या था, सभी राज्यों की जो वहाँ पे 13 उपनिवेश थे, सभी उपनिवेशों के विधानसभा के प्रतिनिधि बुलाए गए थे। क्लियर है? तो उसमें से हुआ क्या, बुलाए कितने गए थे? 13 के। लेकिन मैटर ये करता है कि आए कितने थे उस सभा में? कौन सी सभा में? अल्बेनी कांग्रेस। तो देखिए 13 विधानसभा के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन हुआ क्या कि कुछ ही आए, लेकिन कुछ नहीं आए। जो कुछ नहीं आए थे वो कौन थे? तो साथियों वो थे जो कनाडा था ना, कनाडा में जो फ्रांस में जो बचे हुए इलाके थे, वहाँ के जो प्रतिनिधि थे वो नहीं आए। जब उनसे पूछा गया कि भाई तुम क्यों नहीं आए, क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं आए अल्बेनी कांग्रेस में, जबकि वहाँ का जो प्रस्ताव हुआ, कितना अच्छा शानदार प्रस्ताव रखा गया है फ्रैंकलिन बेंजामिन की तरफ से। उन्होंने ये बोला है कि अब हम अपना संघ बना सकते हैं, हम अपना शासित प्रदेश बना सकते हैं, तो आप क्यों नहीं आए? आप अगर आते तो कुछ होता आगे। तो उन्होंने बोला देखिएगा भाई साहब, ऐसा है, सिंपल सी बात है, हमारे इलाके में फ्रांस का कब्जा है। ठीक है, और अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो फ्रांस वैसे भी कभी भी वैसे भी हमले के लिए तैयार रहता है। फ्रांस तो क्यों रहता है ऐसे? देखो, सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी बात मेंशन कर दूँ। एक फ्रांस और ब्रिटेन दोनों में थोड़ी झगड़ा सा चलता रहता है। फ्रांस चाहता है कि ये पूरा कनाडा मुझे मिल जाए, क्योंकि कनाडा का कुछ इलाके पे कब्जा ही तो था। तो वो ये चाहता है कि मुझे पूरा कनाडा मिल जाए।
ब्रिटेन ये चाहता है ये कनाडा भी मुझे मिल जाए, तो मेरे सारा सारा का सारा अमेरिका मेरा हो जाए। ये दो झगड़े होते हैं। तो ये जो वाइट थे, वाइट कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से। तो वो बोलते हैं ना, जब घर घर की लड़ाई हो ना, तो बाहर वालों को वो नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इन लोगों में पहले से प्रबोधन की विचारधारा स्थापित थी। प्रबोधन की वीडियो के लिए अगर आपको देखना है तो मैं नई वीडियो बना दूंगा, अगर आप नहीं जानते प्रबोधन के बारे में तो, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा प्रबोधन के बारे में। तो देखिए, ये लोग पहले से ही प्रबोधन से प्रभावित थे। स्वतंत्रता, समानता, एकता, बंधुत्वता, ये सारी चीज़ें इनमें गुण थे। किनमें? वाइट में। तो इन्होंने बोला देखिए, हम वाइट हैं, हम ब्रिटेन से आए हुए हैं, उन्होंने हमें भेजा है, वो हमारे घर के आदमी हैं। अगर कल को फ्रांस हम पे झगड़ा करता है, ठीक है, अभी मान लो हम संघ बना लें, जैसे मान लो अभी अमेरिका पे क्या था, ये अमेरिका है, ठीक है, और ये इसका छोटा टुकड़ा है कनाडा, इस पे है फ्रांस का कब्जा, इस पे है ब्रिटेन का कब्जा। अब ब्रिटेन तो अपने है ना, लेकिन फ्रांस ये गैर है। अब ये बोला अगर मान लो हम अपना संघ बना लें, समझ के चलना, अभी क्या है, अमेरिका पे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों का कब्जा है, कनाडा पे फ्रांस का है और अमेरिका पे ब्रिटेन का है, और ये तो अपने हैं लेकिन ये गैर है। अब अमेरिका में जो ये सभा हुई अल्बेनी कांग्रेस, इनका कहने का मत ये था कि हम अपना संघ बना लेते हैं, अपना शासन स्थापित करेंगे, तो सारी चीज़ें हमारी होंगी, प्रॉब्लम क्या है, हम सक्षम हैं, कर सकते हैं, इनका मत ये था, ठीक है। तो अब जो नहीं आए थे प्रतिनिधि ये, अब इनका मत ये था कि भाई देखो, कहने का तात्पर्य ये है मेरा, अगर हम अपना संघ बना लेते हैं तो ये तो अपने दूर हट जाएंगे भाई। ब्रिटेन क्या कहेगा, भाई हमारा कोई कब्जा नहीं तो हम क्यों पड़े बीच में, हमें क्या मतलब है। तो इन्होंने ये बोला कि लेकिन इनकी क्या गारंटी है कि ये हमला नहीं करेंगे। भाई फ्रांस तो कर सकता है ना हमला, अब ब्रिटेन तो चला जाएगा, हमारे पास बेशक समृद्धि है, पैसा है, लेकिन इतना थोड़ा नहीं है कि हमारे पास इतने हथियार हो, हमारे पास इतनी सेना हो, इतना तो है नहीं जो कि हम फ्रांस से लड़ लेंगे। तो उसने ये बोला, ये जो प्रतिनिधि थे इन्होंने ये बोला कि जब हमें दबाव सहन करना ही है तो फिर क्यों ना हम अपने की करें। सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति में एकता बंधुता होगा ना, तो वो सिंपल सी कहेगा, वो कहेगा यार जब मुझे दबाव में रहना तो मैं अपने भाई के दबाव में रह लूंगा ना, पड़ोस के दबाव में क्यों रहूं मैं। तो वही सिस्टम था। इन्होंने कहा देखो फ्रांस जरूर करेगा हमला, लेकिन तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत किसकी पड़ेगी? ब्रिटेन की। लेकिन ब्रिटेन हमारे पास नहीं होगा क्योंकि वो तो, हम तो पहले से अपना संघ बना चुके हैं, तो वो चला जाएगा। इधर फ्रांस की क्या गारंटी को चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। ये थी एक्चुअली प्रॉब्लम पूरी। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, तो इसका जो परिणाम निकला, इस अल्बेनी कांग्रेस का जो परिणाम निकला, उसका परिणाम ये निकला कि ये नाकामयाब रही। लेकिन आप देख रहे होंगे इधर 150 वर्षों के दौरान कुछ भी ऐसी क्रांति नहीं हुई जिससे कि ये किसी के माइंड में आया हो कि भाई अब हम अपना देश खुद का देश बनाएंगे। नहीं आया था ना, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। इसका मतलब क्या है, क्रांति की जो शुरुआत थी, पहल थी, वो यहाँ पे देखने को मिलती है, जबरदस्त तरीके से देखने को मिलती है। एक सभा होती है, वहाँ पे सारे लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं और ये चीज़ें मतें रखी जाती हैं, ठीक है। आगे क्या हुआ, अब जो ये पूरा मत हो गया तो इन्होंने बोला चलो यार ये भी बात सही है तुम्हारी, जब गैर और अपने में चुनना हो, बहुत बढ़िया, गैर और थोड़ा सा बुरा अपना अगर चुनना हो तो थोड़ा सा बुरा अपना ठीक रहेगा यार, क्योंकि वो अपना है, मतलब बंधुत्व की भावना थी उनमें, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये समझ में आ गया। चलो दोबारा समझा देता हूँ ओवरऑल क्या हुआ था। जब 150 वर्षों के दौरान जो हुआ था, जो इनकी प्रगति हुई, रेड ब्लैक वाइट जो तीनों लोग स्थापित कर लिए थे, उसके बाद जो वाइट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा समृद्धि कमा ली थी, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था, बहुत ज़्यादा सशक्त हो गए थे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना देश को हम अपना ही बना लें, तो उन्होंने ये अल्बेनी कांग्रेस सभा बुलाई, वहाँ पे सारे 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को बुलाया, लेकिन उनमें से कुछ प्रतिनिधि नहीं आए। जो कुछ प्रतिनिधि नहीं आए थे वो थे कनाडा के वो बचे हुए इलाके जिस पे फ्रांस का कब्जा नहीं था। तो उन्होंने ये मत दिया कि भाई हम इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारे इलाकों पे फ्रांस बना है, तब हमला करने की सोचता रहता है। अगर हम आज़ादी हो जाएंगे तो ब्रिटेन तो हमारा साथ छोड़ देगा, ऊपर से आकर फ्रांस हमारे ऊपर लग जाएगा और हमारे ऊपर दबाव बनाएगा। तो उसके दबाव से बचने के लिए हमें ये है कि भाई हम अपने के आदमी के दबाव में रह लेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया पूरा आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं 7 वर्षीय युद्ध। अब देखिए 7 वर्षीय युद्ध का मतलब क्या था। इसके बाद जैसे ये हुआ तो थोड़ा आगे और बढ़े, जब ब्रिटेन को ये बात पता पड़ेगा ऐसे से बात है, तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो अभी आशंका बनाई जा रही थी, जो इन्होंने मत दिया था प्रतिनिधियों ने कि भाई हो सकता है कल को फ्रांस हमला कर दे, जो इन्होंने अभी सोचा था एक्चुअली वो हो गया। हुआ क्या, इनकी जो, अब देखो जो 7 वर्षीय युद्ध है ना, इसका कारण क्या था, संक्षेप में बता देता हूँ। इनका कारण था साम्राज्यवादी
समझ रहे हो। इनका मेन कारण था साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। फ्रांस चाहता था मुझे कनाडा मिल जाए, ब्रिटेन चाहता था ये कनाडा भी मुझे मिल जाए। हुआ भाई 7 वर्षीय युद्ध। जब 7 वर्षीय युद्ध होता है तो परिणाम ये निकलता है कनाडा हार जाता है और कनाडा ब्रिटेन को ही मिल जाता है। मतलब अब जो ब्रिटेन का राजा था 13 को 13 पूरा उपनिवेश यानी कि पूरा अमेरिका ब्रिटेन के राजा के मुट्ठी में था। अब गलती ये रही ब्रिटेन के राजा की, ब्रिटेन का राजा ये सोच रहा था कि अब तो अमेरिका मेरा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्लियर है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, जब ब्रिटेन का राजा ये सोच रहा था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर उसके माइंड में ये आया, क्योंकि एक तो ये युद्ध हुआ था। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हर टॉपिक में ये काम देगा, समझ रहे हो। ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ हर टॉपिक में काम देगा कि देखो जब युद्ध होता तो किस किस चीज़ की हानि होती है, सेना, पैसा, सबसे ज़्यादा इन दोनों की कमी होती है, सेना और पैसा। टाइम वगैरह तो होता ही रहता है, वो तो एक अलग चीज़ है। मेन फैक्ट, कम फैक्ट रटो, कोई ज़रूरत नहीं है रटने की, सिर्फ कम लोग कम, ठीक है। तो देखो एक सेना और पैसा इनकी हो गई कमी, किसके पास, ब्रिटेन के पास। जब ब्रिटेन के पास कमी हो गई तो उन्होंने क्या किया, जो अमेरिका के लोग थे उन पर उनके दून कर लगाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही जब कर लगाना स्टार्ट कर दिया तो इन लोगों ने बोला नहीं भाई हम नहीं झेलेंगे कर, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, विरोध किया, विरोध पे भी नहीं माना राजा, वो तो चलता रहा। उसने अपनी थोड़ी सशक्त और कर दी, निरंकुशता दिखा दी थोड़ी बहुत, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ब्रिटेन वालों को। तो उन्होंने, तो अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने किया चलो हम विरोध करते रहेंगे, तुम ये करते रहो। तो हुआ एक बार क्या हुआ, जो रेड इंडियंस थे यहाँ के, तो फिर आती है वेस्टर्न टी पार्टी की घटना, ठीक है। ये जो हो गया 7 वर्षीय युद्ध, उसके बाद परिणाम ये निकला कि भाई कनाडा हार गया और वहाँ पे मतलब फ्रांस हार गया, कनाडा ब्रिटेन को मिल गया। उसके बाद बोस्टन टी पार्टी की घटना आती है। बोस्टन टी पार्टी की घटना में क्या होता है, जब ये लोग होते हैं ना, ये बोलते हैं, जो अमेरिका के लोग थे वो बोलते हैं ठीक है जाओ, हम ब्रिटेन का एक भी जहाज अपने बंदरगाह पे नहीं आने देंगे, ना व्यापार होगा ना कुछ होगा। ये हुआ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुई, जब वो लेके आए तो वही अमेरिका के लोगों, ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने बोला ठीक है हम भी देख लेंगे। तो उन्होंने बोस्टन नाम का एक बंदरगाह था, वहाँ पे जाकर अपना जहाज़ उतार दिया। उसमें टी भरी हुई थी, यानी कि चाय भरी हुई थी, चाय की पत्ती जो होती है उसमें थी। तो क्या हुआ, उन्होंने जहाज़ को जाकर उतार दिया। तो जो अमेरिका के रेड इंडियंस थे, थोड़े थोड़े ब्लैक्स थे, वो भी चले गए। कुछ वाइट्स भी थे, जो मतलब वाइट्स थे लेकिन उनका कलर थोड़ा वैसा था, तो वो भी चले गए। यानी कि तीनों लोग वहाँ पे उनकी एकता देखने को मिलती है। और जाके मजदूर के रूप में जाके उस जहाज में चले गए, क्योंकि रेड इंडियंस और ब्लैक्स तो पता ही नहीं पड़ते थे ना कि ये मजदूर हैं या वाइट्स हैं क्या है। तो ये जाके उसमें पहुँच गए। तो उसमें जाके पता पड़ा कि जैसे ही जहाज़ थोड़ा आगे बढ़ा समुद्र की तरफ, जो मजदूर थे उन्होंने चाय की जो पेटियां थी उनको समुद्र में फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों उसी घटना को जब देखते हैं कि जो टी थी वो पानी में तैर रही है ऐसे ऐसे, तो वो चीज़ देखने को मिलती है। उसी घटना को बोला गया बोस्टन टी पार्टी की घटना। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, वो ब्रिटेन से फिर थोड़ा सा युद्ध होता है और हार जाता है। उसके बाद क्या होता है, अमेरिका का जो संविधान है, यानी कि अमेरिका का जन्म होता है, ठीक है ना। अमेरिका का जन्म होता है और एक USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जितने भी राज्य हैं उनको संयुक्त राज्य करके और एक अमेरिका नाम का राज्य घोषित कर दिया जाता है। फिर उसका एक संविधान बनता है, ठीक है ना। और उस संविधान को हम पढ़ेंगे आगे चल के। यानी कि ये जितनी भी घटना है, ये सारी चीज़ मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया, जितना भी बेसिक था। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी अगर मैं आपको फैक्ट बताऊंगा तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे फैक्ट की ओर चलते हैं। क्लियर।